बाबा, वो मेरी एक समस्या है, अगर आप हल कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैंने अपने जीवन में कुछ गलत काम किए हैं। मेरी सास ने मुझे हमेशा बेटी माना, लेकिन उनके स्नेह के बदले मैंने उन पर दहेज का आरोप लगाया। मैंने दिलीप जी के कान भरे और उन्हें उनके माँ बाप से अलग कर दिया। मैंने अपने अलग घर का बंदोबस्त भी कर लिया। उसके लिए मैंने अपने गहने बेच दिए। बाबा, आज आई ननंद बाईसा की चोटी मारे हाथ। मौली बाबा, मैंने इस चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया है। अब बस इस चिट्ठी को आप ये हवन की पवित्र अग्नि में जला के मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। चली जी हो गया काम। माफ कर दे, थोड़ी देर लग गई मुझे। तो चले खरीदारी करने। जी भैया। चल चल चल, आजा। अच्छा, तो ये बात है। ननंद बाईसा के सारे काले कारनामे अब हमारे पास में हैं। अब बताती हूँ जाके भाभो को। भाभो, आपको संध्या भाभी को रोक लेना चाहिए था। वो आपकी बात मानती हैं। अब भाभी सा के जाने के बाद सबसे ज्यादा याद आपको ही आएगी उनकी। हाँ छोटू, याद तो बहुत आएगी उसकी, पर उसका बैठे जाने में ही भला है। बैठे रोक करके भी क्या कर लेती मैं। भाभो, 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 भाभो। भाई साहब, आपका फोन हो रहा, जल्दी। ये लो। हेलो, हेलो सूरज भैया, सूरज भैया, भाभो बड़े बाजार वाले मार्केट में बेहोश हो गए हैं। सूरज भैया जल्दी आओ। हाँ। भाभो, भाभो। कैसी है भाभो की तबीयत? देखिए, फिलहाल हम कुछ बता नहीं सकते। हमने कुछ टेस्ट किए हैं, हम उसकी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स आने ही वाली हैं। एक बार मैं उसको देख लूं, फिर मैं आपको कुछ बता सकता हूं। डॉक्टर संतोष शादी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, क्या आया है रिपोर्ट में? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या लिखा है सर रिपोर्ट में? जिस बात का हमें डाउट था वही हुआ है।
आपकी माँ की दूसरी किडनी भी काफी डैमेज हो चुकी है। हमें फौरन किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना होगा और तब तक के लिए हमें उन्हें डायलिसिस पर रखना होगा। आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मेरी किडनी लगा दीजिए बाबू, मैं तैयार हूँ। देखिए, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। जब तक पेशेंट का ब्लड ग्रुप और टिश्यू कल्चर डोनर के साथ मैच नहीं होता, हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, तो आप ये टेस्ट कीजिए ना, मैं तैयार हूँ। आप मेरा भी टेस्ट कर लीजिए, चलिए। अरे नहीं नहीं, मेरी किडनी लगवा दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट कर लीजिए। हम बच्चों की किडनी नहीं ले सकते। किडनी डोनेट करने के लिए कम से कम आयु 18 साल के ऊपर होनी चाहिए और 55 साल से कम। देखिए, आप लोग शायद किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानते नहीं हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए एक ही किडनी की ज़रूरत है और जो किडनी डोनेट करता है वो भी अपनी सारी जिंदगी एक किडनी के सहारे स्वस्थ जीवन बिता सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, पूरी तरह से सोच समझ कर डिसीजन लें। डॉक्टर साहब, हमने अच्छे से सोच लिया है। ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। मेरी माँ जो हमारे परिवार की आत्मा है। मेरे भाभो ने हमेशा हम परिवार वालों के लिए सोचा है। आज जब मेरी भाभो को हम सब परिवार वालों की जरूरत है तो हम सब ढाल बनकर उनके लिए खड़े हैं। इसलिए ये फैसला वक्त के साथ नहीं है बल्कि भाभो के साथ है। ठीक है, तो फिर आप लोग टेस्ट करवा लीजिए। मैं लैब में इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखते हैं किसकी किडनी मैच होती है। ओके? ये देखो, इसकी नौटंकी शुरू हो गई। इतना अच्छा मौका था ननद बाईसा की पोल खोलने का, पर यहाँ तो भाभो ही बीमार पड़ गई। नहीं, जब तक भाभो ठीक ना हो जाती मैं अपनी जबान पर ताला लगा के ही रखूंगी। बाद में बताऊंगी इस झूठी को। छोटू तू चिंता न कर, जा तू कर। देख, हम में से किसी की किडनी भाभो को लग जाएगी, हैं? भाभो एकदम ठीक हो जाएगी। संध्या भाभी सा। क्या हुआ छोटू, इतना घबराया हुआ क्यों? अंकुर भैया, संध्या भाभी से कहाँ है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या बात हो गई? भाभो की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कब हुई तबीयत खराब? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर थी और ठीक थी वो। भाभी से हम घर जा रहे थे। मुझे संध्या भाभी को बताना है। आप एक बार उन्हें मेरी से बात करा दी ना, प्लीज। संध्या को अगर भाभो की तबीयत के बारे में पता चला तो वो स्कॉटलैंड नहीं जाएगी, और वैसे भी उसके हॉस्पिटल जाने से भाभो ठीक तो होने वाली नहीं है। पर ये बात वो नहीं समझेगी। छोटू, एक मिनट सुन बेटा। संध्या तो घर पे है नहीं, वो तो कहीं बाहर गई हुई। तू एक काम कर, तू घर जा, मैं संध्या को तेरा ये मैसेज दे दूंगा। आप पक्का उन्हें बता देंगे ना? कैसी बातें कर रहा है तू? इतनी बड़ी बात है, जरूर बताऊंगा। तू घर जा, घर जा बेटा। वॉचमैन, जी साहब। देखो, ये लड़का जो है ना, जो भी यहाँ से गया है, ये या राठी परिवार का कोई भी सदस्य अगर यहाँ आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। ठीक है साहब। चल।
निशा, इसका मतलब अंकुर भैया ने मुझसे झूठ बोला। भाभी, ए बेटा, क्या कर रहे हो आप? चलो जाओ यहाँ से। अंकल मुझे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। नहीं नहीं, किसी से नहीं मिल सकते, आप जाओ यहाँ से। सिर्फ एक बार मिलने दीजिए मुझे। आप बेटा जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ एक बार मिलने नहीं, दीजिए। जाओ। एक बार मुझे इनसे मिलने प्लीज। पर ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब कि हम में से किसी की भी किडनी भावों से मैच नहीं करती? देखिए आप एक बार फिर से वो टेस्ट कीजिए ना। सूरज जी, लैब की रिपोर्ट गलत नहीं होती, और अब फिलहाल हमारे पास ये सब करने का वक्त नहीं है। आप लोग एक काम कीजिएगा, जिनको किडनी चाहिए रहती है उनके लिए एक एनजीओ किडनी बैंक चलाती है। आप रिसेप्शन से फॉर्म लेके अपना नाम उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही बैंक के पास में आपकी माँ के साथ मैच होने वाली किडनी आती है तो फौरन उनका ऑपरेशन हो जाएगा। उसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मैं जल्दी से वो फॉर्म भर देता हूँ। और भाभो को वहां से किडनी मिल जाएगी ना? देखिए, हमारे देश का यही दुर्भाग्य है, लोग समझते हैं कि अपने शरीर का कोई हिस्सा या अपने शरीर को डोनेट करना ये ठीक नहीं है। लोग उसके लिए आगे नहीं आते हैं। जितनी किडनी लेने वालों की संख्या रहती है उसके मुकाबले में किडनी देने वालों की संख्या बहुत कम है। प्लीज मेरे भाभो को ठीक कर दीजिए। मेरे भाभो को ठीक करने के लिए ना हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस वो ठीक हो जाए। और पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना पैसा कहेंगे ना हम आपके सामने लाकर रख देंगे। बस मेरे भाभो को ठीक कर दीजिए। देखिए सूरज जी, बात वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी माँ के साथ किडनी मैच होनी चाहिए। जब किडनी मैच होगी तो ही ऑपरेशन होगा। इसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम उन्हें डायलिसिस पर रखेंगे। सूरज भैया, मैं किडनी के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म भर देता हूँ, जल्दी अपडेट हो जाता है। मैं जाके आता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए। मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी माँ की किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ये रजिस्टर देख रहे हैं आप? ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें भी किडनी चाहिए आपकी माँ की तरह। ये देखिए, हर रोज ये लिस्ट बढ़ती जाती है, नए नाम आते जाते हैं। और अपने देश में डोनर की संख्या गिनती के। किडनी के इंतजार में तो कई लोग भगवान को प्यारे हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी भाभो को कुछ नहीं हो सकता। भाई मैं आपको डरा नहीं रहा, सच कह रहा हूं। आपने भी डॉक्टर साहब से कहा ना कि आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डायलिसिस पर डाल देंगे, जिससे उनकी और तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन मैं उनसे मिलती जुलती किडनी का इंतजाम कर दूंगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। बड़ा उपकार होगा अगर आप ये करा दो तो। बस 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए। 10 लाख? हाँ, तो क्या आप मेरी भाभो से मैच करती किडनी दिलवा सकते हैं? नहीं, आप कोई गलत तरीके से तो नहीं किडनी दिला रहे? नहीं जी, इस हाथ से ना इस हाथ में दिलवा रहा हूं। अरे आप लोगों को किडनी मिल जाएगी और उस बेचारे को पैसे मिल जाएंगे। आप लोग बस पैसों का इंतजाम करिए, बाकी मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ।
और मैं ये भी लिखवा दूंगा कि जो किडनी दे रहा है उससे आप लोगों का खून का रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाइए, पैसों का इंतजाम करवाइए। ठीक है बाजी, 10 लाख का इंतजाम हो जाएगा। आप किडनी का इंतजाम करके रखिए। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। जी। मैं आपकी माँ की फाइल मेरे पास है, जैसे भी होता है मैं आपको जल्दी फोन करता हूँ। जी। निश्चिंत होकर जाइए। तो मीनाक्षी ने लेके ना घर चला जाओ। मैं भाभो और बाबा साहब के पास जाता हूँ। बाबा साहब ने बता देता हूँ कि भाभो के लिए किडनी का इंतजाम हो गया है। उनको अच्छा लगेगा, तसल्ली हो जाएगी। हाँ? दस लाख रुपए हम लोग कट्ठे से लेकर आएंगे। जेठ जी ने तो बड़े आसानी से बोल दिया इंतजाम कर दो। वो याद है ना 9 लाख रुपए सरकारी मुआवजा था तो मिल गए, वो भी एएसपी जिठानी जी थी ना उनकी वजह से। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती, बहुत बड़ी। कहाँ से इंतजाम करेंगे? हाँ अंकुर भैया ने मुझे भाभी से मिलने नहीं दिया। मैं उन्हें कॉल तो कर सकता हूँ। भाभी साहब मैं छोटू बोल रहा हूँ। भाभी साहब भाभो की हालत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया है। उनकी दूसरी किडनी भी फेल हो गई है। भाभी साहब आप आ जाएंगी क्या? भाभी साहब आ जाइए ना। भाभी साहब कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? भाभी साहब कुछ तो बोलिए। आप आएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। भाभी साहब वो जल्दी से ठीक हो जाएंगी। आप आएंगी ना? हेलो, अंकुर छोटू, तुम्हें मैंने एक बार कहा ना कि संध्या इस घर में नहीं है, बाहर गई हुई। तुम्हें क्या हमारी भाषा समझ में नहीं आती? आइंदा यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकुर भैया, लेकिन संध्या को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? जिस भी जरिए से ये बात आगे बढ़ेगी तब तक संध्या स्कॉटलैंड पहुंच चुकी होगी। लेकिन आज नहीं तो कल संध्या को पता चलेगा ही। कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि हम लोगों ने उससे ये बात छुपाई? हम पर से विश्वास उठ जाएगा उसका। क्या चाहती हो तुम कि मैं संध्या को जाकर सब कुछ बता दूं ताकि वो भावनाओं में बहकर स्कॉटलैंड जाना कैंसिल कर दे, जाकर खड़ी हो जाए उस राठी परिवार की देवड़ी पर? तब क्या होगा? सूरज और उसके घर वाले उसे अपना लेंगे? नहीं अंकिता, ये बात तुम भी जानती हो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे पत्थर के बने हुए वो लोग, पत्थर के। चाहे मेरी बहन कितना ही प्यार, कितना ही सम्मान क्यों न देते, मगर अरे वो परिवार की कदर तो छोड़ो, उसको जानने पहचानने को भी राजी नहीं है वो लोग। जिनकी तुम इतनी हिमायती बन रही हो ना, वही भाभो एक बार ठीक होकर घर वापस लौट आएगी ना, तब असली रंग में आ जाएगा राठी परिवार अपना। फिर हमारी संध्या अकेली खड़ी होगी। अरे टूटेगी सो टूटेगी। जिंदगी में इतना बड़ा जो मौका मिला ना, वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। नहीं अंकिता, नहीं, इस बार मैं अपनी बहन को बलि नहीं चढ़ने दूंगा, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें मेरी कसम है, इस बारे में तुम संध्या से कोई बात नहीं करोगी। अरे अपनी भावनाओं से ऊपर उठ के उसको अपनी जिंदगी में कुछ बनने दो, बढ़ने दो उसे। संध्या के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। कैसा बदलाव भैया?